आज जुम्मतुल मुबारक के दिन एक ऐसी तस्बीह का एक ऐसा खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में आया हूँ जिसे पढ़ते ही साथ ही मुकद्दर बदल जाता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, जो अब तक अपने मुकद्दर को संवार ना सके, जो अब तक अपनी किसी हाजत को पूरी ना करा सके, जो अब तक मुसीबतों और परेशानियों से जकड़े हुए हैं, आज जुम्मतुल मुबारक के दिन एक ऐसी तस्बीह जिससे मुकम्मल होने से पहले ही आपका मुकद्दर बदल जाता है। फायदा उठा लो। ये तस्बीह आज सिर्फ खुशकिस्मत लोग ही पढ़ेंगे। अगर आज आप उस वजीफे को देख रहे हैं तो आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपको चुना है। आपको ये वजीफा पढ़ने की तौफीक हुई है। अल्लाह आपको नवाजना चाहता है। अल्लाह आपके बड़े पार करना चाहता है। देखिए, अब रब्बे काबा से अगर कोई बेरोजगार बैठा है, कई सालों से नौकरी नहीं मिल रही, अपना जाती कारोबार चाहता है, इस तस्बीह को पढ़ते हुए मांगते चले जाए। अगर कोई औलाद बैठा है, कई सालों से औलाद के ताने सुन रहा है, औलाद की नीयत से पढ़े, अल्लाह औलाद दे देगा। अगर कोई मकरूज बैठा है, बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज से निजात के लिए आप इस तस्बीह को पढ़ें। अगर कोई मुसीबत में है, परेशानी में है, दुख गम तकलीफों ने मार रखा है, हर कदम पर नाकामी है, मायूसी का ये आलम है कि मौत को तरजीह देते हो, तो मरने से पहले जुम्महुल मुबारक के दिन इस एक तस्बीह को पढ़िएगा। ये तस्बीह कभी किसी का मोहताज नहीं रहने देती। ये तस्बीह फरिश्तों की तस्बीह है। फरिश्ते जो अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह की फौज फरिश्ते हैं। जब फरिश्तों पर मुश्किल वक्त आता, जब सहाबा इकराम पर, अल्लाह के प्यारे हबीब के दोस्तों पर बुरा वक्त आता, सहाबा इकराम पर जब आजमाइश आती, जब उन पर दुख गम तकलीफ टूटते, वो अल्लाह को याद करते। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम हर मुश्किल घड़ी में, हर परेशानी में अपने रब को याद करें, रब का जिक्र करें। आप जुम्मतुल मुबारक के दिन जितने भी वजीफे पढ़ते हैं वो सब एक तरफ, लेकिन जो जुम्मे के दिन का खास अमल है, लोग पूछते हैं कि जुम्मा के दिन हमें क्या इबादत करनी चाहिए, ऐसा क्या पढ़ना चाहिए कि अल्लाह राजी हो जाए, हमारे गुनाहों की बख्शिश हो जाए, अल्लाह हमारी तकदीर के बंद ताले खोल दे, हमारी गुर्बत खत्म हो जाए, हमारी तंग दस्ती खत्म हो जाए। तो आज जुम्मतुल मुबारक के दिन जिस घर के कोने कोने में गुर्बत, तंग दस्ती, मुश्किलात, दुख तकलीफ गम रच चुके हैं, बस चुके हैं, सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेना। एक तस्बीह आपके पूरे साल की तकदीर को बदल देगी, आपके घर के हालात को बदल देगी, आपके हर मुश्किल से जान चुहड़ा देगी। अब आपने करना क्या है, एक जुम्मतुल मुबारक के दिन, वैसे तो पूरा दिन ही कबूलियत का है, जमे के दिन में अल्लाह एक नेकी पर 10 नेकियां अता फरमाता है। जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्लाह एक बार दुरूदी पाक पढ़ने वाले को 10 दर्जात बुलंद कर देता है। अल्लाह ने जुमे के दिन एक घड़ी कबूलियत की रखी है, वो घड़ी नमाज असर के बाद की घड़ी है। खुद रिवायात में आता है कि जुमे के दिन जो शख्स नमाज असर के बाद इस एक तस्बीह को पढ़ लेता है, वो ये तस्बीह खत्म होने से पहले अपने रब से जो भी मांगता है, अल्लाह उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाता है। अगर आज आपकी भी कोई हाजत है, आपकी भी कोई मुराद है, आप भी अल्लाह करीम से अपनी पसंद की नसीब और तकदीर चाहते हैं, अपना सुकून चाहते हैं, मकान चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, शादी चाहते हैं, अगर आपके कहीं रिश्ते की बात चल रही है, आप चाहते हैं कि ये रिश्ता हो जाए, तो आज इस वजीफे को पढ़ें। इस वजीफे को पढ़ते हुए आप रब्बे काबा से जो भी मानेंगे आपको फौरन मिल जाएगा। इस वजीफे की तासीर व ताकत ये है कि उसे पढ़ने के बाद आपको कई महीनों और घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। आप एक हाथ से ये वजीफा पढ़ते हैं, अल्लाह दूसरे हाथ में कामयाबी उतार देता है। जमा के दिन आपने वुजू करके इस वजीफे को पढ़ना है, बगैर वुजू नहीं पढ़ना। औरतें खसूसी अयाम में उस वजीफे को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इस वजीफे को नमाज के फौरन बाद पढ़ना है। जब आप खसूसी अयाम में नमाज नहीं पढ़ सकते तो फिर आप इस वजीफे को भी नहीं पढ़ सकते। ये अल्लाह वालों का अमल है, उन्हीं के तरीका व तरतीब से पढ़ा जाएगा तो फायदा भी होगा, तकदीर भी बदलेगी, नसीब भी खुलेगा, हर दुआ भी कबूल होगी। देखिए, आपने सबसे पहले बावुजू मुसल्ली पर बैठकर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। आप और मैं जानते हैं, अल्लाह के हबीब खुद फरमाते हैं कि जिस अमल के, जिस वजीफे के, जिस इबादत के, जिस दुआ के अव्वल व आखिर दुरूद पाक न पढ़ा जाए, उस वजीफे की तासीर व ताकत खत्म हो जाती है। वो वजीफा अर्श इलाही पर नहीं जाता, क्योंकि दुरूद पाक ही वाहिद ऐसी इबादत है जो 7 आसमानों को चीरते हुए बिलमुबाशरा अर्श इलाही पर जाती है। और जब आप किसी अमल, किसी वजीफे, किसी दुआ के अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आपकी दुआएं, आपके अमाल अर्श इलाही पर पहुंच जाते हैं। अब आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, बेहतर तो ये है अल्लाह वालों ने नमाज वाला दुरूद पढ़ा जिसे दुरूद इब्राहिमी कहा जाता है। कोशिश करें कि आपने भी इस दुरूद को पढ़ना है। अगर आपको नहीं आता तो आप बड़े बदकिस्मत हैं, आपको ये दुरूद याद करना चाहिए। एक बार मेरे साथ मिलकर सवाब की नियत से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद मजीद। आपने इस दुरूद को 11 बार पढ़कर अपने मकसद की नीयत करनी है। इर्तिकाफ की नीयत से इस वजीफे को शुरू करना है। इर्तिकाफ से मुराद किया है, देखिए, ये वक्त
वक्त ये घड़ी बड़ी कबूलियत की है। जुम्मतो अल मुबारक के दिन नमाज असर के बाद की घड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। आपने जब ये वजीफा शुरू करना है तो इर्तिकाफ की नीयत से करना है, यानी जब वजीफे को शुरू करें तवज्जो के साथ मुसल्ले पर बैठकर अपने मकसद को जहन में रखकर पढ़ते जाएं। जब तक वजीफा मुकम्मल न हो जाए आपने किसी से बात नहीं करनी, न कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने किसी से बात कर ली, किसी ने आपको बुला लिया या आप अपनी जगह से उठ जाते हैं तो वजीफे का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जुम्मतु अल मुबारक के दिन नमाज असर के बाद कुछ अल्लाह वाले इसे चिल्ला के तौर पर पढ़ते थे, और चिल्ला उस हाजत के लिए क्या जाता है जो आपको नामुमकिन लगती है, और चिल्ला से दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, मकसद जितना भी बड़ा हो पूरा होकर रहता है। आज अगर आपकी भी कोई ऐसी हाजत है, कोई ऐसी मुराद है जो आपको लगता है कि ये काम हो नहीं सकता, जो काम हाथों से निकल जाता है, कामयाबी के हाथों से निकल जाती है, नियत करें, नियत करें, क्योंकि नमाज भी नियत के बगैर नहीं होती, नियत के बगैर तो हज भी नहीं होता। आप नियत करके पढ़ें, इंशाअल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन फैसले होंगे। अब यहाँ तक एक एक नुक्ता समझने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि ये अमल बड़ी तवज्जो तलब है। एक बार करने से तस्बीह के मुकम्मल होने से पहले ही आदत पूरी, मुराद पूरी, ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले नियत करें। नया घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकरी चाहिए, शादी चाहिए, कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी, दुनिया की हर शय मिल जाएगी। सिर्फ नियत का तरीका सुन लें। नियत आपने इस तरीका से करनी है, अल्लाह को पुकारते हुए कि या अरहमर राहिमीन मेरी हाजत को पूरा फरमा, या अरहमर राहिमीन मैं बे औलाद हूँ, औलाद अता फरमा, या अरहमर राहिमीन मैं बेरोजगार हूँ, रोजगार अता फरमा, या अरहमर राहिमीन बेटियों के बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। इस तरीका से नियत करनी है। नियत का तरीका भी आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, आज बता दिया। इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह बेशुमार फवायद होंगे। नियत करने के बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करें। देखिए, तावुज़ और तस्बीहा ये वाहिद ऐसी चीज है जिसे पढ़ने से शैतान अपने सर पर खाक डालता है। शैतान रोता है, पीटता है, चीखता है कि मैं सारा दिन इस बंदे को भुगलाता हूँ बुरे अमाल की तरफ, बुरे कामों की तरफ। और ये तावुज़ और तस्बीहा पढ़कर अल्लाह के हबीब हाजिर हो जाता है, अल्लाह के नाम से अपने कामों को शुरू करता है, शैतान से पनाह मांगता है। अगर आपको भी वजीफा पढ़ते हुए वसवसे आते हैं, आपका ज़हन भटक जाता है, बुरे और गंदे ख्यालात आते हैं, वजीफे में दिल नहीं लगता, मकसद से भटक जाते हैं, तो ताऊज़ वो तस्मिया एक बार पढ़ने से शैतानी उसरात खत्म हो जाते हैं। फिर आप तवज्जो के साथ अपने रब से जो भी मांगते हैं अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिखता है। अब तावुज़ व तस्मिया पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, यानी जुम्मतु अल मुबारक के दिन का खास अमल शुरू हो रहा है। देखिए, अब तक मैंने जो आपको बताया है ये इस अमल की रेड़ की हड्डी है। इन चंद बातों पर अमल न किया तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप रातों को जाग लें, तहज्जुद पढ़ लें, जब तक आप इन चंद बातों पर अमल नहीं करेंगे आपको वजीफे का फायदा नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पर अल्लाह करीम के दो सिफाती नामों को पढ़ना है। ये इस कदर मुबारक और इतने खास हैं कि इन्हें पढ़ने से अल्लाह राजी होता है। हर इंसान चाहता है कि अल्लाह का कर्म हो जाए। अल्लाह वाले फरमाते हैं जिस पर अल्लाह का कर्म हो जाता है उसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं, उसके बड़े पार हो जाते हैं। मैं और आप हमेशा ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह करम दी नजर फरमा, करम दी एक नजर हुए मेरे आका, मैं तर जावा। आज अगर आप तरना चाहते हैं, आज अगर आप अल्लाह से अपनी नसीब और तकदीर के बंद ताले खुलवाना चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, खुशहालियां चाहते हैं, अल्लाह की रहमतें बरकतें चाहते हैं, हर तरह की बीमारी से शिफा चाहते हैं, मकरूज हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ें, मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ें, जल्द शादी के असबाब के लिए पढ़ें, दुनिया के हर मकसद के लिए अल्लाह का करम चाहते हैं, तो या तव्वाबु या करीमू को पढ़ें। जुम्मतु अल मुबारक के दिन नमाज असर के बाद इस वजीफे को पढ़ें। देखिए, आज अगर आपका बास आपसे राजी हो जाए, आपकी तनख्वाह बढ़ जाती है, आप दफ्तर में सुकून से जिंदगी गुजारते हैं, आपका जीना उठना बैठना बदल जाता है। और जो खालिक है, मालिक है, आसमान को उठाए हुए है, जमीन को बिछाए हुए है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, जब आप उस रब को राजी कर लोगे तो फिर अल्लाह आपकी हर हाजत को पूरी फरमा देगा। आज जो तस्बीह मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह के इन दो पाक नामों को पढ़ना है। इन्हें पढ़ने से अल्लाह राजी हो जाता है, इन्हें पढ़ने से हर इंसान कामयाब हो जाता है। कामयाबी की कुंजी तौबा में है। देखिए, इंसान पर जब भी कोई मुसीबत आती है, कोई तंग दस्ती आती है, कोई परेशानी आती है, वो अल्लाह की नाराजी की वजह से आती है। जब आप अल्लाह को नाराज करते हैं तो आपका रिज्क तंग हो जाता है, आपके रास्ते में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, आपकी मुश्किलात बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आपने क्या करना है, आज जुम्मा अल मुबारक के दिन नमाज असर के बाद ये अमल पढ़ने के लिए नमाज असर पढ़ना जरूरी है। आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, जुम्मा उल मुबारक के दिन नमाज असर के बाद इस वजीफे को पढ़ें। आपने या तव्वाबु या करीमू को पढ़ना है। देखिए, आज तक आपने बड़े अमाल किए, लेकिन या तव्वाबु या करीमू अल्लाह का पसंदीदा अमल है। अल्लाह को ये अमल क्यों पसंद है? क्योंकि या
तव्वाबू का मतलब है तौबा कबूल करने वाला। जब आप या तव्वाबू को पढ़ते हैं, लोग या तव्वाबू पढ़ते हैं लेकिन नीयत के साथ नहीं पढ़ते। या तव्वाबू या तव्वाबू या तव्वाबू इस तरह पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आपने या तव्वाबू या करीमू को पढ़ते हुए नियत करनी है कि आए मेरे मालिक, मैं अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ। अगर किसी गलती कोताही की वजह से तू नाराज है, मैं जानता हूँ कि जब तक तू नाराज है मेरी कोई भी मेहनत, कोई वजीफा, कुछ भी काम नहीं आ सकता। मैं तौबा करता हूँ, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ और नियत करता हूँ कि आइंदा कभी ऐसी गलती, कोताही या लापरवाही नहीं करूंगा जिससे तू मुझसे नाराज हो जाए। मैं तेरी पकड़ से पनाह चाहता हूँ। या तव्वाबू पढ़ते हुए दिल ही दिल में आपने इस बात का इकरार भी करना है। अगर कोई तौबा करे, इस बात का इकरार न करे कि आए मेरे मालिक, एक बार माफ कर दे, मैं दोबारा कभी ऐसी गलती, कोताही नहीं करूंगा, तो आपकी तौबा कबूल नहीं होती। इसलिए आज या तव्वाबू या करीमू को पढ़ते हुए आपने रब्बी काबा से दिल ही दिल में इस बात का इकरार भी करना है कि आए मेरे मालिक, मैं अपने गुनाहों की तौबा तलब करता हूँ और आइंदा नियत करता हूँ कि दोबारा कभी ऐसी गलती, कोताही, लापरवाही नहीं करूंगा। फिर देखिए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस इंसान की तौबा कबूल हो जाती है वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से पैदा किया गया हो। अल्लाह फरमाता है, अगर तेरे गुनाह जमीन पर मौजूद रेत के जर्रों के बराबर हो जाएं, समुंदर में मौजूद पानी के कतरों के बराबर हो जाएं, तो एक बार तौबा कर, नियत कर कि मैं दोबारा कभी ऐसा अमल नहीं करूंगा जिससे तू नाराज हो। मैं तेरी तौबा कबूल फरमाता हूँ। जिस तरह शैतान ने कसम खाई कि मैं हमेशा मोमिन यानी ईमान वाले को गमराह करता रहूंगा, रास्ते से भटकाता रहूंगा, बुरे अमाल की तरफ लगाता रहूंगा। इस पर अल्लाह ने कसम खाई है, किस्म है, मैं भी अपने बंदों को माफ करता रहूंगा जब वो मुझसे अपने गुनाहों की तौबा तलब करेंगे। मैं तौबा कबूल करता रहूंगा। अल्लाह तौबा कबूल करता है, माफी मांगने वाले को पसंद करता है और जिसकी तौबा कबूल करता है वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है, आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। अब आपने आया तव्वाबू या करीमू को कैसे पढ़ना है, तवज्जो तलब बात है। या तव्वाबू या करीमू को मिलाकर पढ़ेंगे, एक तसव्वुर होगा, यानी या तव्वाबू या करीमू, या तव्वाबू या करीमू, या तव्वाबू या करीमू। इस तरीका से आपने या तव्वाबू या करीमू को पढ़ते चले जाना है। या तव्वाबू से अल्लाह तौबा कबूल फरमाएगा और जिसकी तौबा कबूल हो जाती है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। और या करीमू, उसे तौबा कबूल होने के बाद अल्लाह ऐसी करम की नजर फरमाएगा, ऐसा करम फरमाएगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी ये रिज्क, ये दौलत, ये कामयाबी कहाँ कहाँ से आ रही है। या तव्वाब या करीमू को 21 बार पढ़ना है। इस तादाद में किसी भी तरह की गलती, कोताही, कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। ये अल्लाह वालों के अमाल हैं और जुम्मत अल मुबारक के दिन ये सिर्फ नसीब वाले, सिर्फ चंद लोग ही इस वजीफे को पढ़ पाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, या तव्वाब या करीमू को जितनी खालिस नियत के साथ पढ़ेंगे, देखिए मैं हूँ, आप हैं, कोई भी इंसान है, हर इंसान का ज़मीर उसे बताता है कि उसने कहाँ पर गलती की है, कहाँ पर उसने गुनाह किया है कि अल्लाह नाराज है। आप उन गुनाहों की तौबा करें और तौबा कबूल करवाने के बाद अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर वो तस्बीह पढ़नी है जो जुम्मा उल मुबारक के दिन एक तस्बीह तकदीर को बदल देती है। देखिए, जब तक आप अपने गुनाहों की तौबा नहीं करेंगे, अल्लाह की पकड़ से नहीं निकलेंगे, आपके वजीफों का कोई फायदा नहीं। अब या तव्वाबू या करीमू के बाद अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करवाने के बाद इस एक तस्बीह को पढ़ते ही अल्लाह आपके करीब फरिश्ता मुकर्रब फरमा देगा और आप ये वजीफा पढ़ते हुए अपने रब से जो भी मानेंगे, फरिश्ते आपके हक में आमीन आमीन की सदाएं लगाएंगे और अल्लाह फरिश्तों की आमीन पर आपकी हर हाजत पूरी फरमाएगा। अब रब्बी काबा से अगर कोई बेरोजगार बैठा है, कई सालों से नौकरी नहीं मिल रही, अपना जाती कारोबार चाहता है, इस तस्बीह को पढ़ते हुए मांगते चले जाए। अगर कोई बे औलाद बैठा है, कई सालों से औलाद के ताने सुन रहा है, औलाद की नीयत से पढ़े, अल्लाह औलाद दे देगा। अगर कोई मकरूज बैठा है, बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज से निजात के लिए आप इस तस्बीह को पढ़ें। अगर कोई मुसीबत में है, परेशानी में है, दुख, गम, तकलीफों ने मार रखा है, हर कदम पर नाकामी है, मायूसी का ये आलम है कि मौत को तरजीह देते हो, तो मरने से पहले जुम्मा अल मुबारक के दिन इस एक तस्बीह को पढ़िएगा। ये तस्बीह कभी किसी का मोहताज नहीं रहने देती। ये तस्बीह फरिश्तों की तस्बीह है। फरिश्ते जो अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह की फौज फरिश्ते हैं। जब फरिश्तों पर मुश्किल वक्त आता, जब सहाबा इकराम पर, अल्लाह के प्यारे हबीब के दोस्तों पर बुरा वक्त आता, सहाबा इकराम पर जब आजमाइश आती, जब उन पर दुख, गम, तकलीफ टूटे, वो अल्लाह को याद करते और इस एक कुरानी आया मुबारका को पढ़ते। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये एक ऐसी कुरानी आया मुबारका है जिसका लफ्ज़ मानी है, मेरे लिए अल्लाह काफी है। जब आप इस बात का इकरार करते हैं, मेरे लिए मेरा रब काफी है, अल्लाह अर्श इलाही पर फरिश्तों से पूछता है कि यह कौन है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील से अपने रब को पुकार रहा है, इस बात का इकरार कर रहा है कि मेरे लिए मेरा रब काफी है। अल्लाह फरमाता है, जाओ फरिश्तों, मैं इस बंदे से राजी हूँ, ये जो भी मांगता है, जितना भी मांगता है, इसकी हर हाजत पूरी की जाए। ये वो कुरानी आया मुबारक है जो पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम का वजीफा है, सहाबा इकराम का वजीफा है, अल्लाह के औलिया का वजीफा है। इस आयह मुबारक हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ते हुए जिसको जो चाहिए मांग लो। इस आयह मुबारक की एक तस्बीह पढ़नी है। एक तस्बीह से तमाम के तमाम तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं, मुकद्दर बदल जाता है। जो समझता है कि मैं बदकिस्मत हूँ, जो समझता है कि मैं कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, जो समझता है कि मेरी मुश्किलात पहाड़ जैसी हैं, जुम्मतुल मुबारक के दिन सारी बातों पर अमल करते हुए एक एक नुक्ता समझकर नमाज असर के बाद इस तस्बीह को पढ़ें। सो दानों की ये तस्बीह पढ़नी है। हाथ की उंगलियों पर पढ़ें, तस्बीह के दानों पर पढ़ें, डिजिटल तस्बीह पर पढ़ें, जिस तरह आपको बेहतर लगता है। लेकिन आपने इस अमल को एक एक नुक्ता के मुताबिक पढ़ना है, कमी बेशी नहीं करनी। देखिए, जब आप घर में खाना बनाते हैं, खाने के तमाम अज्जा डाल दिए जाएं, सिर्फ नमक चुहट जाए तो खाने का जायका बरकरार नहीं रहता। इसी तरह अगर आप वजीफे को स्किप करके देखेंगे, आप सारा अमल करें, किसी एक बात को छोड़ देंगे तो वजीफे की तासीर खत्म हो जाती है या ना होने के बराबर हो जाती है। इसलिए आपने कमी बेशी नहीं करनी। हस्बुना अल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुना अल्लाहु व निअमल वकील दो बार हो गया, हस्बुना अल्लाहु व निअमल वकील तीन बार हो गया। इस तरीका से आपने हस्बुना अल्लाहु व निअमल वकील को बताई गई तादाद में पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस तादाद के खत्म होने से पहले ही आपको खुशखबरी मिलना शुरू हो जाएगी। इस अमल के बाद आपको कई महीनों और घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। आप वजीफा पढ़ रहे होते हैं, आपको खुशखबरी मिल जाती है। अगर जुम्मा अल मुबारक के दिन नमाज असर के बाद ये तस्बीह पढ़ते हुए आपका जिस्म लर्ज जाए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, या आपको लगे कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लो कबूलियत हो चुकी है, गैबी फरिश्ते आ चुके हैं। अब आपने इस तस्बीह के बाद तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है। अगर आप पूरे साल की खुशियां खुशहालियां से मिलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, लोग कहते हैं कि वजीफे पढ़ने के बाद चंद दिन फायदा होता है, फिर वही मुश्किलात परेशानियां। लेकिन आज जुमे के दिन की जो खसूसी फजीलत व बरकत है, इनमें ये तीन अमाल करने के बाद आप रब्बे काबा से जो भी मांगते हैं, अल्लाह आपको इतना अता फरमाता है कि आपको दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ती। वो खजानों का मालिक है, वो तो मांगने वाले को पसंद करता है, और जिसे देता है इतना देता है कि दोबारा मुहताज नहीं छोड़ता। देता है तो चहपड़ फाड़ देता है। आज आपने जो आयह मुबारका पढ़नी है वो या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगी से पढ़नी है। इस आयह मुबारका को पढ़ने वाला अर्श इलाही पर बैठे रब से जो भी मांगता है मिल जाता है। अगर कोई बंदा अपनी पसंद की नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि रातों रात माला माल हो जाए। अगर कोई रातों रात अमीरी कबीर होना चाहता है, नया घर चाहता है, गाड़ी चाहता है, नौकरी चाहता है, शादी चाहता है, दुनिया की हर शे सिर्फ एक दिन के इस वजीफे से मिल जाएगी। अमल बहुत खास है। आपने या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस को पढ़ना है। ये आयह मुबारका पढ़ते ही आपके रास्ते में खड़े पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते हैं। आपके दुश्मन अपनी मौत मर जाते हैं। जो लोग आपके खिलाफ जाते हैं, आपके लिए रुकावटें खड़ी करते हैं, अल्लाह उन्हें अपनी ही किसी मुसीबत में डाल देता है। आपके दुश्मन से जान चुहट जाती है। आज का ये जो आया हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस का ये खास वजीफा उन लोगों के लिए है जो बंद गली में जा चुके हैं, जो समझते हैं कि वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, जो समझते हैं कि दिन रात की मेहनत के बावजूद, कई सालों की मेहनत के बावजूद उनके घर के हालात बेहतर नहीं हो रहे। तो आज जुम्मतुल मुबारक के दिन इस वजीफे को पढ़ें। इंशाअल्लाह इस वजीफे के कमालात, इसके फैज़ और बरकात, इसके अनवार व तजल्लियात देखने के बाद आप सारी जिंदगी दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने वजीफा बताया है। अब आपने आया हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस को सिर्फ 21 बार पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस एक बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस दो बार हो गया। तो तरीका से इस आयह मुबारका को बताई गई तादाद में पढ़ना है, और इस तादाद में पढ़ते हुए अगर आप पानी के गिलास पर दम करते हैं, किसी बीमार को पिलाते हैं, तो पानी के गिलास पर दम करते ही बीमार की बीमारी चली जाएगी। अगर आप नाफरमान औलाद को पिलाते हैं तो नाफरमान औलाद तीर की तरह सीधी हो जाएगी। बिगड़े हुए शोहर को पिलाते हैं तो शोहर सीधे रास्ते पर आ जाएगा। अगर आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, तो आया हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु को बताई गई तादाद में पढ़कर पानी में दम करें। इंशाअल्लाह ये दम किया पानी आपकी नस्लों को आबाद रखेगा। इस पानी को इस्तेमाल करते रहें। जब ये पानी खत्म होने लगे इसमें और पानी मिला लें, या चाहें तो हर जुम्मा उल मुबारक को ये वजीफा पढ़ते रहें। अमल मुकम्मल होने के बाद आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक पढ़ें जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। तो ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। उसके बाद अब आप देखें क्या करना है। जब आपने वजीफा पढ़ लिया, अच्छे अंदाज में पढ़ लिया,
अल्लाह पाक को याद करते हुए पढ़ लिया। अब अल्लाह वालों दुआ करें, दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है, लंबी दुआ मांगनी है। हम लोग दुआओं के अंदर पता नहीं क्यों जल्दबाजी करते हैं। अरे भाई, इतनी मेहनत से अमल किया है, वजीफा किया है, अब दुआ तो सुकून से मांग लो। अब तो रब से मांगने का वक्त आया है। तो अल्लाह वालों, जो लोग दुआ अच्छे अंदाज में मानेंगे उनकी हर हाजत भी पूरी होगी, उनके रुस्ते की हर रुकावट भी हटेगी। आज का दिन बहुत खूबसूरत है, इस अमल को खुद भी करें और सवाब की नीयत से दूसरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह वालों, असर के बाद का वक्त दिल की सच्ची नीयत और अय्या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु की तिकरार गोया आसमान और जमीन के दरमियान एक ऐसा नूरानी पुल है जिससे दुआ सीधी अर्श इलाही तक पहुंचती है। अगर हम इस वजीफे को महज जरूरत के वक्त नहीं बल्कि जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बना लें तो इंशा अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हमारी हम सफर होगी। ये एक पुकार है दिल की गहराइयों से रब की तरफ यकीन के साथ, और जब यकीन कामिल हो तो रहमत के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। आखिर में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो न मांग सकें बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक और ताकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अपने रिज्क में बरकत, अपने रिज्क में वसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नगहबान।